हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार रिसर्च एकेडमी। और कैसे हैं हम लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? सब अच्छी चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये मेरा लास्ट पार्ट है इस इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे और नरेशन भी आएंगे। आप लोगों को मैग्नेटिज्म आ सकता है या लाइट आ सकता है। क्लास 10 की पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरी कॉन्सेप्ट पूरी चलाऊंगा मैं आप लोगों के इस चैनल पे। आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स को फैलाएं कि भाई पढ़ना है तो जबरदस्त पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात आगे करेंगे हम लोग। आज टॉपिक्स पढ़ना क्या है हम लोग? आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसीलिए इसको लास्ट पार्ट में रखा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? अभी तक आप पावर पढ़ते आए हो कि पावर मींस क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यानी जैसे हम कहते हैं कि राम है, एक श्याम है। अब राम जो है वो एक घंटे में 10 ईटर, एक घंटे में वो 10 वर्क करता है या 10 कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है। और जो श्याम है वो एक घंटे में 5 कॉपी भरता है। कॉपी मान लो कि राम अगर एक घंटे में 10 पेज लिखता है और श्याम जो है एक घंटे में 5 पेज लिखता है। तो अब पावर किसके अंदर ज्यादा है? राम के अंदर, क्योंकि उसने उस पार्टिकुलर टाइम में ज्यादा वर्क किया है और श्याम ने उसी पार्टिकुलर टाइम में कम वर्क किया है। तो पावर का मतलब क्या है? आपकी वर्क की कैपेबिलिटी के अनुसार, यानी आपने उस पार्टिकुलर टाइम में कितने वर्क किया है। ये तो बेसिक पावर के बारे में हो गया। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी अब यहाँ पे एनर्जी कितनी ज्यादा कंजप्शन, यानी कितना ज्यादा कंज्यूम हो रही है किसी पार्टिकुलर वर्क को करने में, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। याद करना है, VI से होता है ना वोडाफोन आइडिया से, VI फिक्स याद करना है। VI मींस पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है? VI। ठीक है, अब इसमें कई फॉर्मूला बनेंगे। पावर इक्वल टू VI होता है, बट हम क्या जानते हैं? V इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? V इक्वल टू जानते हैं I इंटू R। तो यहां देखिए P इक्वल टू V की जगह क्या लिखेंगे? I R इंटू यहाँ I था, तो I का I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? I स्क्वायर R। तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और बनाइए फॉर्मूला। अब इसको V को IN बदलें, अब I को बदलेंगे तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल टू V इंटू I की वैल्यू क्या लिखेंगे? V अपॉन R। तो V का V से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? V स्क्वायर बाई R। यानी पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? V स्क्वायर बाई R। पावर इक्वल टू क्या हो गया भाई? V स्क्वायर बाई R। क्लियर? तो ये हो गया पावर के बारे में। पावर के बारे में एक चीज और कहा जाता है, पावर की यूनिट्स के बारे में। तो पावर की यूनिट जो होती है वो होती है वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। और भी क्या होती है? कमर्शियल यूनिट क्या होती है? पावर की कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट। पावर की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। कितना होता है बेटा? किलोवाट आवर्स नहीं बोलते कितने किलोवाट के आपने ने कनेक्शन कराया। सुनते भी होंगे आप लोग घरों में, कितने किलोवाट का आपने कनेक्शन कराया है। तो वही किलोवाट आवर्स इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर। अब ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितने होते हैं जूल? तो 1 किलोवाट आवर्स में होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब बोलोगे सर ये कहां से आया? चलिए इसको मैं थोड़ा सा यह लिख देता हूं। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर बाई R। अब आगे लिखते हैं हम लोग, सॉरी, P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बाई R, यही होता है। उसको मैं आगे बताऊंगा कि 1 किलोवाट आवर्स में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कैसे हो गया। तो देखो ना, 1 किलोवाट आवर्स को हम क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट इंटू 1 आवर्स में होते हैं 3600 सेकेंड। तो देखिएगा 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 2 जीरो 3 जीरो, ये 5 जीरो हो जाएंगे, यही जूल हो जाएंगे, 5 जीरो जूल। अब इसको बेटा हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं? ये हो गया 5 जीरो और फिर ये जूल हो गया। अब इसको हम पावर बदलेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आ गया कि नहीं? तो 1 किलोवाट आवर्स में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। आगे क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ जनरेटर से, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है जो 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्टेड है। अगर उसमें करंट 0.50 एम्पियर या, तो बताइए उसका पावर कितना है बल्ब का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल से फार्मूला से लगाएंगे। क्या लिखा है? बल्ब का वोल्टेज कितना ले रहा है? V बेटा कितना ले रहा है? 220 वोल्ट।
और ये करंट कितना दे रहा है बताओ, आई 0.50 एम्पियर ये करंट दे रहा है। अब कर रहा है क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, यानी पी पूछ रहा है। तो पी इक्वल टू सर ने स्ट्रिक्ट बताया है वी आई, तो वी की वैल्यू कितना बेटा 220 इंटू आई की वैल्यू 0.50, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आएगा 110 वाट। पी इक्वल टू कितना आएगा 110 वाट, बस बाय 22 इंटू 5 करोगे तो 110 आएगा, सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आगे आते हैं एक एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। अब इसका पावर कितना दिया है 300 वाट दिया है, जो कि 8 आवर्स पर डे चल रहा है, यानी 8 घंटे डेली कंज्यूम हो रहा है, यानी टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स पर डे जल रहा है, मतलब सॉरी जल ही रहा है, बल नहीं है, रेफ्रिजरेटर में वर्क कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 दिन अगर इसको हम चलाएंगे, मतलब 8 घंटे के हिसाब से 400 वाट का 30 दिन के लिए निकालेंगे, वो तब उसका अगर 1 किलोवाट का कॉस्ट निकलेगा तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, महीने का बिल कितना आएगा। अगर आपने क्या किया है 400 वाट पे ऑपरेट कर रहा है, फिर उसको आपने 8 घंटे डेली चलाया है, तो 30 दिन के लिए, तो बताइए आपका बिल कितना आएगा। देखो सीख लो, उसके बाद क्या होगा, फटाफट आप अपने घर की बिजली के आप कनेक्शन निकाल सकते हो, कभी आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, आपने सीधे निकाल देंगे कि कितने पावर कंज्यूम हुआ, ये कितना पावर, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, पावर कंज्यूम कितना होगा, एनर्जी कंज्यूम बोलोगे, पावर नहीं, एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ या पावर कितना कंज्यूम हुआ, तो क्या बोलेंगे बेटा 400 वाट का था, 1 घंटे पर डे चल रहा था, 30 दिन चलाया मैंने, मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 इंटू 8 इंटू 30, तो 8 से जा 24, 24 4 जा 96, 1 2 3 3 0, तो 96,000 वाट पर आवर्स कंज्यूम हुआ। इसको हम अप्रॉक्स 96 किलोवाट आवर्स बोल सकते हैं, यानी एक महीने में आपने 96 किलोवाट आवर्स कंज्यूम किया। तो 1 किलोवाट का कॉस्ट क्या था, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर्स इज ₹3, तो लिखेंगे देन द कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर्स कितना होगा बेटा 3 इंटू 96, 3 6 18, 327 और 28, 288 रुपीज आपका बिल आएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्यों मैंने ऐसा करता हूं, देखिए आप अपना नोट्स बताते चलो, अच्छे से पढ़ते हो, जब पढ़ा रहा हूं तो बस पढ़ना है, और जब मैं बोल दूं वीडियो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के लीजिए, अपने मन सोचिए कि सर ने क्या क्या बताया है, तब जाकर तैयारी होती है। पावर बताया था, पावर क्या बताया था सर ने, इस तरीके से आप सीखोगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं वीडियो में। अब बात करेंगे किसी बारे में बात करेंगे भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सर किसके बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तीन टॉपिक चला था, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं टॉपिक क्या है आज, आप देख लेते हैं, गीला भी हो गया। ठीक है भाई, और देखना पड़ेगा, लिस्टर कोड नहीं है तो देखना पड़ेगा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत बड़ी अच्छी टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और बहुत ही इजी है, ध्यान समझेंगे ना, एक बार में आप सीख जाओगे। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, तो रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है बेटा दो तरीके से, एक होता है इन सीरीज और दूसरा होता है बेटा इन पैरेलल। अब कहोगे सर ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। सीरीज में क्या होता है, जैसे देखो ये सीरीज में हो गया और ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, समझ में आ गया। रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा जाता है, सीरीज ऐसे जोड़ा जाए तो क्या हो गया, पैरेलल। ये सिंपल डायग्राम समझना है। देखिए कैसे होता है, पहला पॉइंट करेंगे हम इन सीरीज, पहला बात करेंगे हम किसमें, अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में होगा तो वैसे मैंने बताया था ऐसे लाइन जोड़ने के लिए, तो पहला बेटा एक रेजिस्टेंस यहां आ गया, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया मैंने, और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, यहां की लगा दिया, ऐसे जोड़ दिया। इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3। अब देखो सीरीज में जाओ, देखोगे तो करंट सेम ही जाएगा। देखो तो इसमें एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि अगर करंट सेम, आई यानी सेम हो गया, तो V में पोटेंशियल तब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ट्रिक समझ में आ रहा है, यानी VI सीखेगा ना, तो अगर VI नहीं दोनों एक साथ रहेंगे, तो अगर I सेम हुआ तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिफरेंट। डिफरेंट हो गया यानी इसमें करंट अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंट, यानी ये V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इसका क्या हो गया, V3 हो गया। क्लियर? क्लियर है ना बेटा, ये तो की हो गया, ये बैटरी हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट है? अब देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर आई सेम तो पोटेंशियल डिफरेंट, और ट्रिक क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंट तो उसी को लेकर प्रूव करो, आंसर आ जाएगा। बस यही याद करना है, जो डिफरेंट है उसी को लेकर प्रूव करो, पूरा डेरिवेशन कर लोगे। मैं देखो मैं करता हूं,
इसमें डिफरेंट कौन है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंट है ना, इसी के चलेंगे। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये जानते हैं ना बेटा। चलो भाई सब, तो अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा बताओ। V1 इक्वल टू क्या होगा, आई आर वन। कहोगे सर आई तो बदले नहीं, भाई आई तो सेम है ना, तो बदलेंगे क्या, तो V1 इक्वल टू क्या है, आई आर वन। V2 इक्वल टू बेटा क्या होगा, आई आर टू। V3 इक्वल टू क्या होगा भाई, आई आर थ्री। जितना पूछ लो V4 भी उसे निकाल दोगे। तो बेटा टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, V इक्वल टू बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे निकालेंगे। तो V की वैल्यू कितना है बेटा, आई आर, और इसका क्या है बेटा आई आर वन, इसके वैल्यू क्या है आई आर टू, और इसकी वैल्यू क्या है आई आर थ्री। आगे देखिए बेटा, इन दोनों में इस टर्म में आई काउंट कर सकते हैं, तो आई आर इक्वल टू अगर मैंने आई काउंट कर लिया तो क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस क्या आ जाएगा, आर थ्री। तो आई से आई कैंसिल, तो आर इक्वल टू बेटा क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बस प्रूफ हो गया। मैंने क्या कहा ना, जो डिफरेंट उसको लेकर तो प्रूफ हो जाएगा। हो गया ना बेटा, कुछ मैंने किया, कुछ नहीं किया। अब आगे देखो, अगर मैं कर रहा हूं फॉर एन रेजिस्टेंस की बात करूं तब, और एन रेजिस्टेंस की बात करूं तो सीधे आप लगाओगे R इक्वल टू आर रेजिस्टेंस सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn प्लस, हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड, इन पैरेलल। इसकी बात करेंगे बेटा इन पैरेलल। अगर कोई पैरेलल में है तब क्या करेंगे, ठीक है। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल बहुत इजी तरीके से देखो, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं ले आऊं, ये यहां ले आया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको यहां जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने, प्लस माइनस, यहां हो गया R1 R2 R3। बेटा देखो करंट तो सेम आ रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे करंट सेम थे भाई, यहाँ करंट डिफरेंट हो जाएंगे। देखो अलग अलग है ना भाई, यहां से तो I तक आया, फिर यहां से बेचारा I1 हो गया, यहां से I2 हो गया, यहाँ I3 हो गया, परिवार में विभेद हो गया, परिवार अलग अलग हो गए। यानी यहाँ करंट आई एक साथ थे, परिवार चल रहे थे, अब यहाँ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब कैसे अलग हो गया देखो, अब तो लेकिन इनका मालिक एक जो मेथोडोलॉजी होते हैं, यानी कि पोटेंशियल, वो क्या है, वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, दोनों साथ साथ हैं। अगर आई डिफरेंट तो सर ट्रिक बताया है क्या, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। मैंने ये बोला था अगर आई सेम तो पोटेंशियल डिफरेंट, और अगर आई डिफरेंट है पोटेंशियल सेम। तो सर ने ट्रिक क्या बताया था, जो डिफरेंट है उसी को लेकर प्रूव करो, पूरा क्वेश्चन कर लोगे। डिफरेंट कौन है बेटा, आई डिफरेंट है ना, तो आई को लेकर चलेंगे। वी नो दैट, हम क्या चलते हैं भाई, वी नो दैट आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी अपॉन आर, यही जानते हो ना। तो सिमिलरली ये हम लोग जान गए। देन फर्स्ट के लिए क्या निकालेंगे, I1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, V अपॉन R1, I2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, V अपॉन R2, I3 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R3। यही होगा ना भाई, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा I इक्वल टू क्या होगा, टोटल करेंगे I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा, I3 होगा। अब रख दो वैल्यू, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, I1 क्या होगा बेटा, V अपॉन R1, इसकी वैल्यू V अपॉन R2 और V अपॉन R3। तो V अपॉन R इक्वल टू बेटा सब में V है, V कॉमन कर दिया मैंने, 1 by R1 1 by R2 और 1 by R3 हो गया। V से V कैंसिल, 1 by R इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 by R1 1 by R2 और प्लस 1 by R3। बस प्रूफ हो गया कि नहीं भाई, बस आ गया। अब बेटा देखो, अगर एन रेजिस्टेंस की बात किया जाता, फॉर एन रेजिस्टेंस मैंने ट्रिक बताया ही है, क्या बताया, 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस डॉट डॉट 1 by Rn। क्लियर, एक नोट लिख लो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से। अगर कोई दो रेजिस्टेंस दिया है, इफ R1 and R2 are given, R1 and R2 are given which are connected into the parallel, which are connected into the parallel, लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े गए हैं। तो आप क्या फॉर्मूला जानते हो, 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, बहुत टाइम लगेगा, इसका ट्रिक से याद कर लो, मल्टीप्लाई 1 by R इक्वल टू R1 और R2 कैंसिल हो गए तो R1 R2 होगा, इधर R2 इधर R1, यानी ऊपर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा। इसको ऊपर ले जाओ भाई, R इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 ऊपर हो गया और R1 प्लस R2 क्या हो गया, नीचे हो गया। प्रूफ हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऐसे कर देंगे कि 4 ओम रेजिस्टेंस है और 5 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों क्या है, पैरेलल जुड़े हुए हैं। आंसर बताओ रेजिस्टेंस का, सीधे बताओ। R1 8 मल्टीप्लाई करके एडिशन, दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, एडिशन 5 4 कितना होगा 9। इज द रिक्वायर्ड आंसर।
चुटकियों में लगाओगे सवाल, आपको मल्टीप्लाई एलसीएम में करें। और वैसे लगाना होगा तो 1/5 + 1/4 एलसीएम लो तो मल्टीप्लाई ही करो, कुछ नहीं करना भाई, सीधे दो एलसीएम दिए हैं तो दोनों मल्टीप्लाई दोनों का एडिशन। समझ में आ गया सभी को? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दैट, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। यहीं पे क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म होता है। अब उसके आगे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल जो रिलेटेड टॉपिक से उसी का करा रहा हूँ। फिर न्यूमेरिकल का अलग वीडियो बनेगा, फिर न्यूमेरिकल का अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। न्यूमेरिकल अपना एनसीईआरटी लगाते चलो, फिर सारे आपके प्रीवियस पीवाईक्यू के जितने भी होंगे उसका अलग लेक्चर बनाऊंगा, उन सभी को देखिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जुड़ जाया कीजिए, प्लेलिस्ट क्लास 10 की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां जाकर क्लास 10 का पढ़िए, जिसको 9th का पढ़ना 9th पढ़ाइए। आपके भाई बहन जो भी हैं 11 12 पढ़ते हैं उनका प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहां से पढ़ सकते हैं। तो एक ही चैनल पे आपके हर सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस तरीके से बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।